हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 10 इतिहास पाठ 2 है भारत में राष्ट्रवाद। इस पाठ में जानकारी है कि भारत के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का जन्म कैसे हुआ और अपने देश को स्वतंत्र कराने की, आज़ाद कराने की जो परिस्थिति थी वो किस तरह से बनी। और कहानी इसमें ये भी है कि कौन कौन से आंदोलन हुए और उसके बाद किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो कहानी इसमें शुरू होती है पहले विश्व युद्ध से और साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन से और असहयोग आंदोलन से। तो पहला जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसने दुनिया भर में एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की शुरुआत की। या इसमें जो है युद्ध के बाद उद्योगों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उद्योग धंधों में लोगों को भोजन की कमी, महामारी जैसे कई गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और इन परिस्थितियों के दौरान महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह दर्शन के साथ जनवरी 1915 में भारत जो है ये वापस आए। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किए, महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर आंदोलन किया और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप में अपनाया कि अगर अपने मांग को स्वीकार कराना है तो उसके लिए जो है इन्होंने सत्य के साथ आग्रह किया। अहिंसा के माध्यम से विरोध करने का तरीका महात्मा गांधी जी ने अपनाया कि बिना लड़ाई झगड़े के अपने बात को कैसे रखा जाए और उसको कैसे मनवाया जाए, इसका जो है इन्होंने रास्ता या तरीका अपनाया महात्मा गांधी जी ने। और 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में जो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति थी उसके खिलाफ किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया और सत्याग्रह को शुरू किया। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाया और किसानों के लिए यह अंग्रेज सरकार के जो कर वसूली थी उसके खिलाफ ये सत्याग्रह था। और इसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि भारतीयों के जो विरोध हो रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ उसको रोकने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया अंग्रेज़ी हुकूमत के माध्यम से। और इसके अनुसार ये था कि किसी भी भारतीय को जो है कैदी बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का इसमें नियम था। और गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में बिना मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू किए अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालें भी की गई। और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने पूरे भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया। सरकार की अंग्रेजी हुकूमत के दमन जुकारी नीति थी और जो अत्याचार थे उसके खिलाफ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए, जिसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, छात्र भी थे, सभी वर्ग के लोग उसमें बाग में इकट्ठा हुए थे। और उसी दिन बैसाखी का मेला भी था। जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए और उन्होंने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश निहत्थे लोगों पर दे दिया। और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो अंग्रेज़ी हुकूमत को वापस कर दिया। महात्मा गांधी जी ने हिंसा फैलने के कारण आंदोलन को अपने बंद कर दिया। खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इस पाठ में। जो है देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमान तुर्की के हार के बाद समाप्त हो गया था और इस्लामिक विश्व के जो आध्यात्मिक नेता थे खलीफा ऑटोमान सम्राट पर कठोर जो है संधि लगाई गई। और इससे भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से नाराज होकर आंदोलन करने का फैसला लिया। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में लीडरशिप में खिलाफत समिति की स्थापना हुई और मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर महात्मा गांधी जी से चर्चा की। गांधी जी ने
इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का एक मौका कहा और कांग्रेस ने सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन या बैठक में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया और इसकी रणनीतियां महात्मा गांधी जी ने तैयार की, जिसमें क्या था, सिविल सेवा, पुलिस, सेना, न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, ब्रिटिश शासन तथा विधान जो सभा थी उनका बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया और स्वदेशी को बढ़ावा दिया इसमें जाए ये बात कही गई और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाए। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के अधिवेशन या बैठक के दौरान कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन को बल मिला। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन को इसमें एक जो है मजबूती मिली या एक बल इसमें मिला। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसमें भी विरोध जगह जगह हो रहे थे और जो आदिवासी लोग थे उनके द्वारा भी स्वराज की व्याख्याएं की गई कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें जो है जगह जगह जो है अलग अलग स्थानों पर भारत में क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो पूरे भारत में मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भारतीयों के भीतर एक ज्वाला से उत्पन्न हो गई थी कि अंग्रेज़ों ने बहुत गलत किया है भारतीयों के साथ। तो धीरे धीरे करके अलग अलग स्थानों पर विरोध हो रहे थे और जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो साइमन कमीशन जो है जॉन साइमन के अंतर्गत ये गठित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके काम की समीक्षा करना और सुझाव देना। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं शामिल था। साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया तो उसका विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित बाकी सभी जो दल थे उन्होंने किया और साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन का मतलब बैठक, मीटिंग, तो लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया गया। उस समय महात्मा गांधी जी ने पूर्ण स्वराज नामक पुस्तक लिखी और बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। महात्मा गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन या नमक यात्रा हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने जो है वायसराय इरविन से 11 जो सूत्री मांग थी उसका आग्रह किया और इन मांगों में नमक कर को समाप्त करने की मांग भी शामिल थी और जो है नमक कर और इसके जो है उत्पादन पर सरकार ने जो एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को इसके लिए एक क्रूर पक्ष बताया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 लोगों को या अपने जो उनके मानने वाले लोग थे उनको साथ लेकर के गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए जो है साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल को वो जो है दांडी पहुंच गए और उन्होंने वहां नमक बना करके नमक पर जो कर लगाया गया था उसका कानून इन्होंने महात्मा गांधी जी ने तोड़ा। उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के अंतर्गत कई गतिविधियां हुई जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का विरोध किया गया, किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से मना कर दिया, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, कई जगह पर जो है वन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। तो अब इस तरह से देखिए, जब अंग्रेजी हुकूमत की अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तब भारत के लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई जो है आंदोलन किए और विरोध किए।
अलग अलग समूहों के द्वारा आंदोलन किया गया। दलित नेताओं ने जो अपनी बात रखी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित सीटों को और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिसमें विधायी परिषदों के लिए दलित सदस्यों का चयन किया जा सके। अंबेडकर जी ने दलितों को 1930 ईस्वी में जो अवसादग्रस्त वर्ग थे उनके लिए, उनको संगठित करने के लिए एक जो है बात उसमें उन्होंने अपनी रखी कि जो है दलितों को भी विशेष स्थान जो है मिले। अब देखिए जो सामूहिक एकता है उस पर अगर हम बात करें तो भारत माता की छवि 1870 के दशक में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने बनाई थी और उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा और इसके बाद यह गीत जो है उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया, जो बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने स्वराज ध्वज को तैयार किया और ये जो है तिरंगा था जिसके केंद्र में एक चरखे का पहिया था जो गांधी जी के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। तो देखिए इस पाठ में जो जानकारी है वो आपको संक्षिप्त रूप से दी गई है और इसी पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में, 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के माध्यम से। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन जो भारत में शुरू किया गया उसका मुख्य कारण यही था, रॉलेट एक्ट जो पारित किया था अंग्रेज़ों ने, उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था भारतीयों के द्वारा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोलियां चलाई गई थी वो आदेश किसने दिया था? किसके कहने पर जो है गोलियां चलवाई गई थी? जनरल डायर के कहने पर। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, उसी में जो है कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष गठित हुआ था? 1922 में। और असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग जो साइमन कमीशन का था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए थे? तो लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? 1929 में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो कथन है वो बाल गंगाधर तिलक जी का है। अगला प्रश्न है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो ये एक समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी के साथ एक टॉपिक है कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी और यात्रा जो है 6 अप्रैल को पूरी हुई थी। तो इस वीडियो में देखिए जो इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं
उनकी जानकारी यहाँ पर है। और बोर्ड परीक्षा अब नज़दीक आ रही है, उसकी तैयारी आप लोग अच्छे ढंग से कीजिए और परीक्षा के दौरान अपने जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, पेन हो, सब अच्छे से चेक करके और उसको ले जाइए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए ताकि आपके मार्क्स बहुत बेहतर आए। थैंक यू।